चलो, आइसोमेरिज्म हम कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स में। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स आयन. Isomerism is the phenomena in which same molecular formula but a different structural formula. इस फिनोमिना को कंपाउंड के अंदर जब होती है तो हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आइसोमेरिज्म अलग टाइप की है और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स में आइसोमेरिज्म है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस. टाइप तो दोनों के फिर से वही है. जब अगर आप टाइप की स्टडी करेंगे कि इनमें आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होगी, तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में कॉम्प्लेक्स आयन में भी दो टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, जिसमें एक का नाम वही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म. कितने टाइप की आइसोमेरिज्म हुई? दो टाइप की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप की है. इसमें वैसे तो बहुत टाइप की होती है, लेकिन हम 4 टाइप की स्टडी करेंगे. हमारे सिलेबस में 4 टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप की है? इसमें 2 टाइप की. वहाँ 3 टाइप होती है, यहाँ 2 टाइप है. एक आइसोमेरिज्म का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. वहाँ भी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो पहले टाइप इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी टाइप होती है ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप की हुई? 2 टाइप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 2 टाइप की थी. एक और थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जो यहाँ नहीं है. अच्छी बात है अपने स्वास्थ्य के लिए. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप की होती है. वहाँ 6 टाइप की थी ऑर्गेनिक में. इनके नाम बताता हूँ. चेन आइसोमेरिज्म, प्लेस आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, चेन रिंग, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म. वहाँ 6 टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हमने स्टडी की. यहाँ केवल 4 टाइप की. ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है. 4 टाइप की कौन कौन सी है? पहली आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, पहला टाइप. दूसरा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. नंबर 3 लिंकेज आइसोमेरिज्म. और चौथा टाइप है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. तो ये 4 टाइप की आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसमें पहला नाम है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरे का नाम है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरे का नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म और चौथे का नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. तो ये हमने लिस्ट बनाई है अभी कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप की आइसोमेरिज्म होती है. इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन इसके पहले आप इन सबको नोट करिए डेफिनेशन के साथ. तो लिखिए, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे. टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में सबसे पहले कौन सी स्टडी करें? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अभी आपको समझाया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है? 4 टाइप. अब बार बार 4 टाइप का नाम लेके उनकी बेइज्जती करना है, तो 4 टाइप के नाम ना लेते हुए एक एक को सीरियल बाय सीरियल विथ एग्जांपल समझे, तो आपको ध्यान होगा कि पहली मैंने कौन सी आइसोमेरिज्म लिखी थी? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. जैसा इसका नाम है कैसी इसकी डेफिनेशन. आयोनाइजेशन मतलब आयन का डिफरेंस होगा. अरे आइसोमेरिज्म डिफरेंस के कारण पैदा होती है, तो ये किसके डिफरेंस के कारण पैदा होगी? डिफरेंट नंबर ऑफ आयन, मतलब आयन डिफरेंट होंगे. जब आप उस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो डिफरेंट टाइप के आयन देगा, प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट आयन, बट उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा. ऐसा होगा क्या? देख, ये एग्जाम, एक कंपाउंड है आपके सामने CR,
NH3 होल 5 Br एंड SO2। ये कंपाउंड, मैं इसका IUPAC नेम बताऊंगा आपको, फिर इसका दूसरा आइसोमर्स बनूंगा, बाद में बनूंगा, पहले इसका नाम लिख दूं। देखिए इसका IUPAC नेम पेंटामाइन AMMIN, ये अमोनिया को बोला जाता है अमाइन। 5 है तो पेंटामाइन, मोनो ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइडो लिखेंगे या ब्रोमो लिखते हैं, जो भी आप लिखना चाहो, दोनों रूल है, पर मेरे हिसाब से NCERT में मोनोब्रोमाइडो आपको मिले। पेंटामाइन मोनोब्रोमाइडो, क्रोमियम। थर्ड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है। कहाँ से पता चला, जरा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करने। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड। कौन से लिगेंड? नेगेटिव लिगेंड इनटू देयर चार्ज। ये फार्मूला है, भूलिए मत। अच्छा, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं बोलो? नंबर ऑफ लिगेंड नेगेटिव कौन कौन है? एक तो ब्रोमीन, और दूसरा कौन है? SO4। SO4 पे 2 माइनस चार्ज है। अब सोचो, नंबर ऑफ लिगेंड, ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में आप ऑक्सीडेशन स्टेट पता करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पता कर देता। ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेंट्रल मेटल का? 1, क्योंकि वो अकेला 1 है, उस पर चार्ज -1। बट सल्फेट के रेस्पेक्ट में क्या है? सल्फेट अकेला है बट उस पर माइनस चार्ज कितना है? 2। तो सल्फेट के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 2। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का क्या है? 3। ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग है क्रोमियम ने कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसके लिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट स्मॉल ब्रैकेट में नोट करते हैं, मैंने लिखा है थर्ड। क्लियर? आगे क्या लिखेंगे? सल्फेट। SO4 का नाम एज इट इज लिखेंगे सल्फेट, नो सल्फेटो। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है सो सल्फेट। ये इस कंपाउंड का IUPAC में। अब ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी सुन लीजिए। जब आप इसको BaCl2 से रिएक्ट करते हो तो ये BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। क्या देगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4। लेकिन ये कंपाउंड रिएक्ट किससे नहीं होगा? AgNO3 से रिएक्ट नहीं होगा। डू नॉट रिएक्ट विथ AgNO3। तो प्रॉपर्टी भी बदल गई। तो आइसोमर्स की प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती है ना, यही तो आइसोमर्स की डेफिनेशन। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट। तो ये पहला कंपाउंड, जो पहला आइसोमर से, ये BaCl2 से रिएक्ट होकर के व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का देगा, लेकिन ये AgNO3 से रिएक्ट नहीं हो। दूसरा इसका आइसोमर्स बनूंगा, ये पहला आइसोमर्स है, ये दूसरा आइसोमर्स पर आ जाइए। Cr वही सेंट्रल मेटल, NH3 होल 5, SO4 को मैंने अंदर कर दिया स्पीयर के, और ब्रोमीन को बाहर कर दिया। अब बताओ, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कौन से आयन देगा? 2। कौन कौन से? Cr, NH3 होल 5, SO4, ये तो पॉजिटिव आयन है। और दूसरा आयन कौन सा दे देगा? नेगेटिव। ये दे दिया। ऊपर वाला कौन सा देगा? नेगेटिव आयन। ऊपर वाला नेगेटिव आयन सल्फेट देगा, और ये पॉजिटिव आयन बना देगा। ऐसे डिसोसिएशन होता। तो इसके आयन और इसके आयन तो बदल गए ना। ये डिसोसिएशन पे कौन सा नेगेटिव आयन देता है? सल्फेट। और ये डिसोसिएशन पे कौन सा नेगेटिव आयन देता है? ब्रोमाइड। दोनों के नेगेटिव आयन बदल गए, इसी का नाम है आयोनाइजेशन आइसोमर। अब देखो, ये AgNO3 से रिएक्ट हो, और AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेशन दे। कैसा? पेल येलो। ये मटेरियल BaSO4 से रिएक्ट नहीं है। डू नॉट रिएक्ट विथ BaSO। तो हमने समझा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में
आइसोमर्स का मालिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। दोनों कंपाउंड को देखिए, दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला सेम है, मालिक्यूलर फार्मूला नहीं बदला, उनके डिसोसिएट आयन बदल, इसीलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। विथ एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आपको राइटिंग करना है, इसमें नोट कर, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप, जिसमें आपने नाम लिखा था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट से मतलब समझ गए होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, क्योंकि तो इसका नाम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल, और वाकई में सही बात भी है, वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस ऑफ H2O। H2O मोनोडेंटेड है, ये लिगेंड है, भूलिए मत, वाटर लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लोन पेयर लेकर के आता सेंट्रल मेटल के साइड, मोनोडेंटेड है और न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर? वाटर न्यूट्रल लिगेंड में आता बट मोनोडेंटेड, एक लोन पेयर लेकर के आए। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं हम, CrCl3 × 6H2, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है ये? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर शो होंगे, तभी तो आइसोमेरिज्म पैदा होगी। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं? पहला इसका आइसोमर्स, वाटर मॉलिक्यूल 6 है, तो Cr के साथ 6 लिगेंड इनसाइड होंगे। तो आपको पता होगा कि लिगेंड 6 से ज़्यादा नहीं है हमारे सिलेबस में, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मैक्सिमम 6 लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की स्टडी है हमारे। तो ये 3 क्लोरीन बाहर जाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम यही लिख देता, हेक्सा एक्वा। वाटर को एक्वा बोलते हैं जब वो लिगेंड की तरह काम करता है। हेक्सा एक्वा क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आयन बताता है, तो नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, 3 बैठे हुए क्लोराइड। अब आप ये बोलिए कि नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो चाहे बाहर हो, वो सेंट्रल मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। सो क्रोमियम थर्ड, और जो बाहर होता है उसको तो वैसा का वैसे ही बोलते हैं क्लोराइड। ये इसका IUPAC है, पहला आइसोमर से दूसरा आइसोमर से बदलेगा। क्रोमियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल बदल जाएंगे, अब 5 होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, 1 क्लोरीन अंदर आ जाएगी, 2 क्लोरीन बाहर रहेगी और 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला। अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम बदल गया, पेंटा एक्वा मोनोक्लोराइड हो या मोनोक्लोरो, एक क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलेगा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्योंकि बाहर कितने भी नंबर में क्लोराइड हो उसके नंबर का इंडिकेशन नहीं करते क्लोराइड, और इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट, क्योंकि एक है, इसमें नंबर का इंडिकेशन किया। वाटर का मॉलिक्यूल एक है, बाहर आते ही नाम बदल के हाइड्रेट हो गया, और 2 होते वाटर तो डाईहाइड्रेट, 3 होंगे तो ट्राईहाइड्रेट, ऐसे नाम बने। थर्ड आइसोमर्स। अब क्रोमियम के साथ वाटर के मॉलिक्यूल 4 रह जाएंगे, और Cl2 2 हो जाएंगे, 1 क्लोरीन बाहर रहेगी और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे, नाम बदल गया, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो या डाइक्लोरो क्रोमियम थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होना, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड बाहर है, ये डाईहाइड्रेट, 2 हाइड्रेट, वाटर को डाईहाइड्रेट बोलेंगे। ये थर्ड आइसोमर्स, लास्ट आइसोमर्स, इसके 4 आइसोमर्स बनेंगे। ये फोर्थ लास्ट आइसोमर्स, CH3H2O के मॉलिक्यूल कितना बचेंगे? 3,
तो 3 क्लोरीन मैक्सिमम है, कंपाउंड के अंदर अंदर आ जाएगी और 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर रहेंगे। नाम आपको लिखना है, क्या हो जाएगा, ट्राई एक्वा ट्राइक्लोराइडो, ट्राइक्लोराइडो या ट्राइक्लोरो कुछ भी लिख लीजिए, क्रोमियम, थर्ड ट्राईहाइड्रेट। बाहर जाते ही वाटर का नाम बदल गया। तो कौन सी आइसोमेरिज्म है ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म किसके कारण पैदा हुई, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हाइड्रेट के नंबर बदल रहे वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए इस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, in this type of isomerism, in this type of isomerism, the molecular formula is same molecular formula, but a different structure, due to difference of water molecule, is due to difference of water molecule, known as hydrate isomerism, known as hydrate isomerism। एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा हुआ है, वहां से नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर की जो आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपने नाम सुना था उसका लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन तो 50 बार आपको समझा दी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं, उसी प्रोसेस का नाम आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म में लिगेंड चेंज हो जाता है। अब लिगेंड कैसे चेंज होगा, लिगेंड तो चेंज होगा, उसकी डोनेटिंग साइट चेंज हो जाती है, डोनेटिंग साइट ये चेंज हो जाए। डोनेटिंग साइट कैसे चेंज होगी, इसका मतलब वो एम्फीडेंटेड लिगेंड होगा। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन पैदा करता है, जब भी आपको एम्फीडेंटेड लिगेंड नजर आए, एम्फीडेंटेड लिगेंड जब भी आपको किसी कंपाउंड के अंदर नजर आए, समझ लेना लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। बट एम्फीडेंटेड कौन कौन है, एम्फीडेंटेड मैंने आपको 3 समझाए थे। एम्फीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो अपने 2 एटम के साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल, जैसे साइनाइड, ये कार्बन के साइड से लोन पेयर को डोनेट करेगा, और अगर NC हो जाए तो आइसोसाइनाइड, ये नाइट्रोजन के साइड से लोन पेयर का डोनेशन करेगा। जब ये कंपाउंड के अंदर हो तो समझ लीजिए एम्फीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। दूसरा एम्फीडेंटेड लिगेंड NO2 होता है, जिसमें नाइट्रोजन साइड से लोन पेयर डोनर होगा, वो NO में बदल जाएगा, ये ऑक्सीजन लोन पेयर का डोनर होगा। एक होता है SCN, थायोसाइनेट, सल्फर लोन पेयर का डोनेट करेगा, NCS, ये बदल जाएगा, नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनेशन करेगा। इस तरह आप पढ़े हैं पहले एम्फीडेंटेड लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में। अब हम बात करेंगे कि लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या चेंज होगा, लिगेंड की डोनेटिंग साइट चेंज हो जाती है। तो फार्मूला एग्जांपल लेंगे हम, ये कंपाउंड कोबाल्ट इसकी सेंट्रल मेटल है और NH3 इसके साथ लिगेंड है बट 5, और यहाँ हम लिख देते हैं NO2 और बाहर लिख लेते हैं Br। ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब पहले इसका UPSC नेम बता दूं मैं, फिर इसका आइसोमर। तो इसका UPSC नेम क्या होगा, पेंटामाइन। 5 अमाइन है, ABCD में ये पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, पेंटामाइन नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं,
और इसके पहले यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे एन। क्यों? यहाँ बीच में एन आएगा। एन नाइट्रो मतलब इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर कट होगा। एन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। 2 ब्रोमीन बाहर है जिन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है ब्रोमीन पे, और नंबर में 2 है, तो ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का 2 हुआ, और NO2 पर एक माइनस चार्ज होता है और नंबर में 1 है, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 3। बाद में क्या लिख देंगे? ब्रोमाइड। ये इसका यूपीएससी में है। अब इसको बदलेंगे, इसका आइसोमर्स बनेगा लिंकेज आइसोमर्स। ये CO NH3 होल 5, यहाँ लिखेंगे ON और Br2 बाहर है। देखो इसमें बदल क्या रहे हैं? अरे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ऊपर वाले मॉलिक्यूलर फार्मूले में NO2 लिखा मैंने, बाद वाले में ONO कर दिया, मतलब लोन पेयर की डोनेटिंग साइड चेंज हो गई, तो इसका नाम लिखें IUPAC पेंटामाइन। देखो नाम बदल जाएगा, पेंटामाइन, ठीक है। मोनो, अरे ऊपर मोनो नाइट्रो बोलो या ना बोलो एक ही बात है। यहाँ क्या हो जाएगा? ओ। ओ मतलब लोन पेयर का डोनर ऑक्सीजन, ओ नाइट्राइटो। ये नाइट्राइट ग्रुप होता है, इसमें ओ लग जाता है नाइट्राइटो। लोन पेयर का डोनर ऑक्सीजन एटम है, नाइट्राइटो कोबाल्ट। थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, ब्रोमाइड। ये इसका यूपीएससी। बताओ क्या चेंज हुआ? अरे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट इसमें लिगेंड में जो लोन पेयर का डोनेशन है वो चेंज हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन लोन पेयर का डोनर है और इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनर है, जबकि दोनों एम्फीडेंटेड लिगेंड। तो जब जब एम्फीडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो समझ लीजिए वहां लिंकेज आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगी। ये एग्जाम्पल था, मैंने समझाया आपको। अब आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, नोट करिए। लिंकेज आइसोमेरिज्म, in this type of isomerism, in this type of isomerism, same molecular formula, but a difference, donating atoms, but a difference donating atoms of ligand known as linkage isomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का 4th टाइप होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नंबर 4, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन जो आइसोमेरिज्म है वो भी लास्ट टाइप है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, जैसे ये CrCN होल 6, ये पूरा एक ही कंपाउंड है, CONH3 होल 6। इसमें लिगेंड एक्सचेंज हो जाता है, तो दूसरे मोलर फार्मूले में क्या आ जाएगा? Cr के पास आ जाएगा NH3 होल 6 और यहाँ COCN होल 5, ऐसा बदल जाएगा। तो फार्मूला बदला तो नाम भी बदलेगा। देखो पहले का IUPAC निम्न, हेक्सासाइन, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव है इसका यहाँ से यहाँ तक, और ये इसी कंपाउंड का पूरा नेगेटिव पार्ट। 2 पार्ट होते हैं कंपाउंड के अंदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पार्ट पॉजिटिव है क्रोमियम वाला, तो हेक्सासाइनो क्रोमियम
कोऑर्डिनेशन नंबर इसका थर्ड है, क्योंकि टोटल कंपाउंड में नेगेटिव आयन 6 है। साइनाइड नेगेटिव आयन है, अमोनिया न्यूट्रल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बताएगा? साइनाइड। साइनाइड कितने हैं? 6। और सेंट्रल मेटल कितनी है? 2। तो एक सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, क्योंकि कंपाउंड के अंदर टोटल नेगेटिव आयन 6 है, तो एक सेंट्रल मेटल का पार्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो पॉजिटिव आयन का नाम हो गया। अब नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे, हेक्सासाइएनोक्रोमियम थर्ड। पॉजिटिव नेगेटिव में स्मॉल गैप होता है। अब यहाँ लिखेंगे स्मॉल लेटर में हेक्सामाइन, ये आया हेक्सामाइन। अब कोबाल्ट इसका नेगेटिव पार्ट है, इसके पीछे पॉजिटिव पार्ट बैठा हुआ है, तो सेंट्रल मेटल का सफिक्स 8 होता है, तो यहाँ आएगा कोबाल्टेट, कोबाल्ट इसका सफिक्स होगा कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसका पूरा नाम है। दूसरे का IUPAC नेम रखें, इसमें हेक्सामाइन पहले, हेक्सामाइन ये पॉजिटिव पार्ट है, क्रोमियम थर्ड, फिर आ गया हेक्सासाइएनो, कोबाल्टेट, इस तरह ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नोट करिए, यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आज की डेट में खत्म है। अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टेज, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपने अभी स्टडी की, 2 टाइप की होती है। आज हम स्टडी करेंगे केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है उसमें सिस ट्रांस पैटर्न होता है, जैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 टाइप की, 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, या ये 2 पार्ट की हो सकती है। ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 6 हो उनमें भी आइसोमेरिज्म होगी ज्योमेट्रिकल। और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे, एक ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और दूसरा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है उसकी ज्योमेट्री तो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, चाहे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे d2sp3 हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप का होगा। या तो कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ठीक। और अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी हो जाता है, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेन। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो भी रखेगा कंपाउंड, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ नहीं मिलेगी? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के उस कंपाउंड में जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस नहीं होती। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं लेबिल, क्योंकि उसमें जो लिगेंड है उनको एक्सचेंज करते हैं, तो ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं लेबिल। बट जिनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? dsp2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, उसमें सिस और ट्रांस पैटर्न से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगी। और इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी हम करेंगे। इसके बाद आप नोट करिए,